क्योंकि ये मुझे देख नहीं सकते ऐसा, उनको लग रहा है कि ये सीरियस होनी चाहिए। कठिन परिस्थिति में भगवान देखते हैं, अब देखता हूँ ये मुझ पे कितना भरोसा करता है। पर आप ये बोले मैं पुचका ना खाऊं, मैं नहीं करूंगी, मैं तो खाऊंगी। गोलगप्पे भाई साहब बहुत जरूरी हैं। हाँ जी, मैंने कभी स्टार्टिंग से मैंने शुरुआती तौर से ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक संत हूँ या साधु हूँ, मैं अच्छे घर में रहती हूँ। और मुझे बहुत बुरा लगा कि शायद मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, मैं नॉर्मल खाने नहीं खा सकती। मैं पढ़ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं दिन रात एक कर रही हूँ, मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में ट्रैवल कर रही हूँ। हमें जरूरत नहीं पड़ती ना, इतना टेस्टी ऑलरेडी होता है। कोलकाता इज फेमस फॉर पुचकास। ये ऐसी परिस्थिति में मुझ में विश्वास रखता है कि नहीं, और व्यक्ति इसी परिस्थिति में भगवान को छोड़ता है। एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ, ऐसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एव तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यह है भगवत गीता का 3 अध्याय का 21वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जैसा जैसा आचरण एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा वैसा ही लोग फॉलो करेंगे, और जैसा प्रमाण वो सेट करता है वैसा ही अनुसरण लोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रेष्ठ इंसान मतलब कि हमारे कथावाचक श्री जया किशोरी जी की, जो कि बहुत ही कम उम्र से कथा वाचन का काम कर रही है, सेवा नहीं काम कर रही है। ये कहती है कि मैंने जब काम शुरू किया तो मैं बहुत छोटी थी। मैंने काम शुरू किया था और मैंने पहली कथा when I was 12 मैंने कर ली थी। कथा को कहती है कि मैंने काम शुरू किया तो काम तो बिजनेस हो गया ना। आजकल वो काफी ट्रेंड में है, उनकी कथाओं की वजह से नहीं बल्कि कुछ कंट्रोवर्शियल बयानों की वजह से। तो आज आइए हम इसका श्रीमद् भगवत गीता के बेसिस पर अध्ययन करते हैं, और मैं जो भी कहूंगा ये मेरे खुद का मत नहीं होगा, ये आधारित होगा जैसा भगवान कह रहे हैं उस पर, जो भगवत गीता में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और हमारी जो भगवत गीता के मैसेज को फैलाने की छोटी सी सेवा है वो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस संदेश को और फैलाने के लिए वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो सबसे पहला आरोप यही लगता है जया किशोरी जी पर कि वो एक कथाकार है, लेकिन उनके जो आचरण है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते हैं। माना कि वो श्रीमद् भागवतम की कथा कर रही है और लोगों को अच्छा संदेश देना चाहती है, लेकिन जब वो खुद वो फॉलो नहीं कर रही है, खुद उनमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो लोग भी उसको कैसे फॉलो करेंगे। जैसा कि भगवान ने कहा है, जैसा जैसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वैसा लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आज के युग में देखा जाए तो परिभाषा यही होगी कथावाचक की कि वो अच्छी अच्छी बातें तो कर देंगे, लेकिन उनका जो खुद का लाइफस्टाइल है एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसका मतलब हुआ कि उनके पास प्रचार करने की ताकत है लेकिन आचरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि जया किशोरी जी ये मानती है कि ये उनका एक प्रोफेशन है। माना कि एक प्रोफेशन है और इनसे इनको पैसे भी मिलने चाहिए, लेकिन इनका प्रोफेशन नॉर्मल प्रोफेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। ये एक ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी है। भगवान के बारे में श्रवण करवाना दूसरे लोगों को और भगवान के बारे में प्रचार करना, हरिनाम का प्रचार करना, ये सब ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे आता है, दिव्य प्लेटफॉर्म पे आता है। और जब इंसान हरि कथा कर रहा है, भगवान के गुणगान कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ा होगा, अगर वो दिखावा नहीं कर रहा है और दिल से भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन हमें जया किशोरी जी के केस में दिखता है कि उन्हें जब भी नया आईफोन रिलीज होता है उन्हें वो चाहिए ही होता है, उनका एक डिमांड लग गया है उसके ऊपर। एक ही तो मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, कहाँ से मंगाएंगे मुझे नहीं पता। आप मुझे फोन ला भले ही अभी वो कस्टम में हो, वो कार्गो निकलवा दो। ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन पापा ने फोन मंगाया। हाँ। एयर ही आया था, मैं देख रही ऊपर के, मैंने बोला पापा ये सिल्वर क्यों है ऊपर? तो पापा अंदर तो होगा, मैंने बोला तो था ही बेटा। मैंने बोला ठीक है, मैंने पूरा खोल लिया उसको, सिल्वर है। मैंने बोला ले जाइए। और इनकी अलग ही डिमांड है कि नहीं, लाइफ में वो कितनी भी प्रोग्रेस कर जाए स्पिरिचुअलिटी में, उनके लिए गोलगप्पे खाना तो एक नेसेसिटी है, वो उनकी नीड है, उनको वो फुलफिल करना होगा। जो मेरे खुद के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लिप फ्लॉप मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वो चीज़, कि अगर हाँ ठीक है, अगर आप मुझे कह रहे हो हुडी की जगह मैं एक सिंपल छोटी कुर्ती डाल, मैं वो डाल लूंगी, कोई बात नहीं। पर आप ये बोले मैं पुचका ना खाऊं, मैं नहीं करूंगी, मैं तो खाऊंगी। गोलगप्पे भाई साहब बहुत जरूरी हैं। हाँ जी, हमें जरूरत नहीं पड़ती ना, इतना टेस्टी ऑलरेडी होता है। कोलकाता इज फेमस फॉर पुचकास। मतलब कि जो व्यक्ति भागवत कथा कर रहा है उसको ये भी नहीं पता है कि अगर हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, भगवान से और क्लोज जाना है, तो ये जरूरी बन जाता है कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं
मटेरियल डिजायर जिसको कहा जाता है उसको हमें खत्म करना होगा कैसे भी। वो इतना ज्यादा कॉस्टली बैग लेके घूम रही है जो कि एक सादे नॉर्मल बैग से भी काम चल सकता था, लेकिन वो ऐसा कर रही है। तो फिर एक भक्ति के प्रचारक और नॉर्मल जो इंसान है उसमें कोई फर्क ही नहीं रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा कर रहा है तो वो ये तो जरूर चाहेगा कि उसका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे, लोग समझे और उसके जीवन में उतारे। लेकिन जब इंसान खुद आईफोन की लालच में है तो फिर वो अगर कोई अच्छा मैसेज दे भी रहा है, ये बात सुनने वाले ने सुना भी, फिर वो देखता है कि अरे नहीं, जया किशोरी जी को नए नए आईफोन चाहिए होते हैं, वैसी सारी बातें अगर वो सुनेगा तो वो फिर कैसे रिलेट कर पाएगा इन चीजों को, और उसके लाइफ में भी वो नहीं उतार पाएगा उसे। इसीलिए हमारे समाज को जरूरत है ऐसे लीडर्स की जो लोगों को अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर, उनके आचरण के थ्रू भी लोगों को प्रेरणा दे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण 13.21 के पहले 13.20 20वें श्लोक में भी यही कहते हैं कि राजा जनक जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई थी, वो राजा भले ही थे फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने अपना काम किया। वैसे ही भगवान श्री राम की बात करें तो वो एक राजा थे, वो चाहते तो वनवास पे नहीं जाते, लेकिन उनको लोगों को दिखाना था, एक प्रेरणा देनी थी कि देखो भाई, भले ही मैं राजा हूँ बट मुझे अपना वचन निभाना है। तो कभी कभार एक श्रेष्ठ व्यक्ति को ड्यूटी निभाने के लिए खुद को कष्ट सहन करना पड़ता है। तो भगवत गीता के बेसिस पे हमें ये तो पता चला है कि जब भी हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ में मैंने उनके जो भी पॉडकास्ट है उस पर यह भी नोटिस किया कि जो भी एंकर है शो का, वो उनसे ऐसे ही सवाल पूछेगा जो कि एक नॉर्मल लड़की से पूछे जाते हैं, जैसे कि आप इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं, आपके सबसे महंगे शौक कौन से हैं। एंड सिंस यू हैव मेंशन कि एक्सपेंसिव आपका पर्स है, तो आपकी अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव परचेज कौन सी रही है? इंटरेस्टिंग। मैं उसका बताऊंगी। प्लीज फाइंड समवन जो मेरे घर का खर्चा उठाए, मैं आज छोड़ दूंगी। बट आप तैयार का हो, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके घर का आपका खर्चा उठाने को तैयार होंगे। मतलब हमेशा इतने सुंदर नहीं दिखते आप, लोगों को मिसकंसेप्शन हो गया है। मैं हमेशा अच्छी दिखती हूँ। तो जया किशोरी जी के बैग में क्या क्या होता है? और मेरे पापा उसको झोला बुलाते हैं। एंड दैट्स अ रियली एक्सपेंसिव बैग। अपने ड्रीम पार्टनर के 4 ड्रीम ट्रेट्स के बारे में कुछ बताइए। आपको शादी करनी है? हाँ बिल्कुल। मतलब ये सारी बातें मटेरियल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। यहाँ पर भक्ति से रिलेटेड तो कोई सवाल ही नहीं पूछा गया कि आप अपने गुरु के बारे में बताइए। पूरे पॉडकास्ट में गिन चुन के बस 10-15 मिनट का हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है, बाकी सारा तो वही नॉर्मल जो एक्ट्रेस से सवाल पूछे जाते वही इनसे पूछे जा रहे हैं। साथियों, तो दूसरा मुद्दा ये उठता है कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जया किशोरी जी देखा जाए कथावाचक है, स्पिरिचुअल ओरेटर है, आध्यात्मिक व्यक्ति लगती है। तो फिर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर जब वो एंट्री ले रही होती है, वो एक बैग के साथ स्पॉट होती है जो कि क्रिश्चियन डायोर का बैग है। बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल ओरेटर, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, जो हाउस होल्डर होता है, उसको क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि एक हाउस होल्डर, एक गृहस्थ को अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान को प्रसन्न करने में लगाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस, मतलब कि जो शास्त्रों में कहा है उसके अकॉर्डिंग पैसा यूज करे। तो नॉर्मली तो यही रूल होता है कि जितना पैसा हम हमारे परिवार के पेट पालने के लिए यूज करें अपने लिए, उतना मिनिमम में यूज करना है, बाकी का बचा हुआ हम भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। और मान लीजिए आप पैसा सेव भी कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इन पैसों का उपयोग आपको अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। और एक और चीज कही गई है भगवत गीता में, जो व्यक्ति शास्त्रों में दिए गए आदेशों को नकारता है और अपने तरह से काम करता है, तो ना ही उसको सिद्धि प्राप्त होगी, ना ही उसको खुशियां मिलेगी, और ना ही उसको परम गति मिलेगी, ना ही उसको भगवान मिलेंगे। और यही चीज हमें जया किशोरी जी के केस में दिख रहा है कि वो सारी चीजें कर रही है बट वो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है। वो लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है, ना कि गुरु के आदेश से, ना ही शास्त्र में दिए गए आदेश से, ना ही भगवान के दिए हुए आदेशों पर। सो वापस हम इसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि किसी को अगर एक गुरु बनना है तो उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए उसके सेंसेस पर, उसको अपने गुरु का भी इंस्ट्रक्शन अच्छे से एज इट इज फॉलो करना है, स्क्रिप्चर में दिए गए इंजक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है, तभी उसकी दी गई कथा का प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। तीसरा चीज जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जया किशोरी जी ये अपना प्रोफेशन मान रही है और कह रही है कि ये मेरा काम है, तो अगर मैं कथा कर रही हूँ उससे मुझे पैसा मिल रहा है तो उसमें क्या गलत है। इसमें गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन आप जिस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं भागवत कथा का, जी हाँ, ये भगवान के लिए एक सेवा का काम है कि भगवान का नाम
लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इसमें से आया हुआ जो भी पैसा आप यूज कर रही है उसको आप अच्छे कामों में भी लगा सकती है। जब हम कथा से आया हुआ पैसा खुद के भोग के लिए लगा रहे हैं तो क्या होगा, हमारे भोग करने की लालसा और बढ़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने से। कंक्लूजन की बात करें तो जया किशोरी जी और दूसरे भी स्पिरिचुअल ऑरेटर हैं जो भी भागवत कथा कर रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों में इंप्रेशन पड़ रहा है कि भाई कथावाचक तो आजकल के ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी काट रहे हैं, खुद ही इतना भोग कर रहे हैं, तो फिर दूसरे उनसे क्या सीखेंगे। तो अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम किसी भी अरे गहरे कथावाचक से कथा ना सुने, पहले हम देखें क्या वो कंठी पहन के आया है, तिलक लगाया है उसने, क्या वो शास्त्र के अनुसार बात कर रहा है, और फिर हमें ये भी जानना होगा कि क्या वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उनका एजेंडा यही है कि वो भगवान देने आए हैं, लोगों को भगवान से कनेक्शन बनवाने आए हैं। हमें देखना होगा कि वो अपने नॉर्मल जीवन में कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका क्या प्रैक्टिकल बिहेवियर है, उनके कैसे आचरण है, तभी उस कथाकार की वाणी से हमें फायदा होगा। तो आज हमने जाना भगवत गीता के आधार पे कि हमें किसी प्रचारक या कथाकार से इसलिए अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके अच्छे लुक्स है, उसका रंग रूप हमने देखा, या उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखकर हमें उससे अट्रैक्ट नहीं होना है। हमें देखना है कि वो संत आखिर में कितना जेन्युइन है, तभी हम उनकी वाणी का श्रवण करें। हरे कृष्णा।